आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। अमेरिका और चीन वर्किंग लेवल मीटिंगें जारी रखने पर मुत्तफिक। बीजिंग में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत के बाद लिया गया फैसला। चीन में मुल्क के कुछ हिस्सों में तूफान के साथ शदीद बारिश। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिश के सबब ब्लू अलर्ट किया जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक तालिब इल्म को चाकू मार कत्ल करने का मामला। पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मणिपुर के मगरबी इम्फाल में मुसल्ला हमलावरों का तशद्दुद हमले में फौजी जवान जख्मी। मुतादिद मकानात को किया नजर आतिश। वज़ीर आला केसीआर की दूरअंदेशी से तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी में 7.7% का इजाफा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया केसीआर के इक़दाम की सताइश। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जिले मेडचल के हमडा लेआउट में लगाया पौधा। और शहर हैदराबाद के मलादोपल्ली में 400 नशावर इंजेक्शन जब्त। ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। अमेरिका ने बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और चीनी वज़ीर ख़ारजा शिंगैंग के दरमियान बातचीत के बाद मखसूस चैलेंजेस से निपटने के लिए वर्किंग सतह की मुलाकातें जारी रखने के मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। यह इत्तला वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दी गई। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के हुक्काम के हवाले से बताया गया कि अमेरिकी और चीनी हुक्काम ने अहम मकासद पर पेशरफ्त की है, जिसमें आला सतह के राब्ते को दोबारा कायम करना शामिल है। हुक्काम ने बताया कि अमेरिकी हुक्काम ने मखसूस चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ वर्किंग लेवल की मीटिंग करने पर इत्तेफाक किया। ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी हुक्काम के साथ मुलाकात 19 जून को भी जारी रहेगी। चीन में महकमा मौसमियात के हुक्काम ने पीर के रोज मुल्क के कुछ हिस्सों में तूफान के साथ बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक पीर की सुबह से मंगल की सुबह तक जियांगसो, शिंघाई, ज़ीजियांग, आहोई, जियांगी, हनान, ग्वांगजी, यनान, अंदरूनी मंगोलिया और चंघाई के कुछ इलाकों में शदीद बारिश या तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक इन इलाकों के कुछ हिस्सों में 140 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसमियाती मरकज ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में 20 से 60 मिलीमीटर से ज्यादा फी घंटे बारिश के साथ ही बिजली की चमक के साथ तूफान, आंधी और ओले जैसे शदीद मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती मरकज ने मुकामी हुकूमतों और बाशिंदों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। खलीज कैलिफोर्निया में मैक्सिको के साहिल पर 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने यह इत्तला दी। इत्तला के मुताबिक यह ज़लज़ला इतवार के रोज पेश आया, जिसका महल वक़ूअ सतह जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर यानी 6 मील की गहराई में था। EMSC ने बताया कि ज़लज़ले का मरकज मैक्सिको की शुमाल मगरबी रियासत सिनाल्वा की दारुल-हुकूमत कलियाकान शहर से तकरीबन 186 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ था। कलियाकान की मजमूई आबादी 6,75,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़लज़ले में माली या जानी नुकसान की ताहाल कोई इत्तला नहीं है। म्यांमार के जुनूबी इलाकों में पीर के रोज 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुल्क के महकमा मौसमियात और हाइड्रोलॉजी ने पीर के रोज ये इत्तला दी। DMH ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज एरावाड़ी इलाके में पियापोन शहर के जुनूब मशरिक में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में 15.5 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 96.33 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर था। DMH के सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर बेमियोन हार्टवे ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज समंदर की तह में था और इससे सुनामी का कोई इम्कान नहीं है। ज़लज़ले के बाइस किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक तालिब इल्म को चाकू मारकर कत्ल करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने पीर के रोज ये इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त राहुल और उसके दोस्त हारून के तौर पर की गई है, जो बीए प्रोग्राम के साल अव्वल का तालिब इल्म है। केस में मुलविस मजीद 2 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। तफ्तीश जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में इतवार के रोज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तालिब इल्म को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल निखिल चौहान 19 साल का बताया गया है, जो बीए पॉलिटिकल साइंस साल अव्वल का तालिब इल्म था और मुलजिम तलबा भी क्लासेस के लिए कॉलेज आए थे। किसी बात पर मुलजिम अपने 3 साथियों के साथ कॉलेज के गेट के बाहर निखिल से मिला और उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया। मणिपुर के मगरिबी इंफाल में मुसल्लह हमलावरों के हमले में फौजी जवान जख्मी हो गए और मुतादिद मकानात को जला दिया गया। फौजी हुक्काम ने बताया कि 18 और 19 जून की दरमियानी रात को मुसल्लह शरपसंदों ने छावनी सबल से मगरिबी इंफाल के चंगमांग गांव की तरफ फायरिंग की। फौज के दस्तों ने इलाके में लोगों की मौजूदगी को देखकर जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी हुआ। इसे मिलिट्री अस्पताल लेमाखोंग ले जाया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम है। दरियासना इंफाल वेस्ट में नामालूम बदमाशों ने 5 मकानात को नजरातिश कर दिया। मणिपुर हुकूमत ने इस दौरान खासतौर पर दारुल हुकूमत में वॉकी टाकी सेट की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट पर पाबंदी 3 मई से नाफिज है। दारुल हुकूमत में पीर की सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। जिला कांगपुक कपी में 3 मई से शाहराह बंद है। मध्य प्रदेश के जिले मोरिना में प्राइवेट मुसाफिर बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई, जिससे 2 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि कल देर रात बस दत्तिया से सिब्बलगढ़ की तरफ जा रही थी। यह बस बेकाबू होकर मोरिना सिब्बलगढ़ रोड पर सकरोड़ा गांव के नजदीक खाई में जा गिरी, जिससे 2 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत हो गई और तकरीबन 2 दर्जन मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों में से 1 दर्जन मुसाफिरों को इलाज के लिए जौरा में दाखिल कराया गया है और दीगर शदीद जख्मियों को मोरेना और ग्वालियर के दवाखानों में रेफर किया गया। पुलिस जराये का कहना है कि बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे और कुछ मुसाफिर बस की छत पर भी बैठे हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड के चंपावत में पंजाब के सिख अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस उलटने से 25 अफराद जख्मी हो गए। ये लोग चंपावत के रीठा साहब गुरुद्वारा से वापस आ रहे थे। मालूमात के मुताबिक पंजाब के जायरीन की बस मशहूर रीठा साहब गुरुद्वारा की जियारत के लिए यहां आई थी, जहां वाकया रात का बताया जा रहा है। वापसी के दौरान नेशनल हाईवे 9 पर धावन के नजदीक उनकी बस सड़क पर उलट गई। बताया जा रहा है कि बस में 61 अकीदतमंद सवार थे। बस उलटते ही जायरीन में कोहराम मच गया। इस हादसे में 25 जायरीन जख्मी हो गए, इनमें से 7 शदीद जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर दाद पहुंच गई। तमाम जख्मियों को इमरजेंसी सर्विस 108 की मदद से चंपावत अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 7 को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रिफर किया गया है, जबकि 18 का चंपावत में इलाज किया चल रहा है। शदीद जख्मियों के साथ उनके रिश्तेदार भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। बाकी जायरीन को पुलिस ने चंपावत में ठहराया। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर बैंक के मोबाइल बैंकिंग वैन को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे बैंकिंग सहूलत लॉन्च करने पर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं और बैंक पर नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी सहूलत है। उनका कहना था कि मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर बैंक को मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि वो इस सहूलत का फायदा उठाएं। जेके बैंक के अहदेदार ने बताया कि यह एक बहुत बड़ा इकदाम है, जिससे दूर इफ्तादा लोगों को बड़ी सहूलत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस तारीखी इकदाम से बैंकिंग सहूलियात लोगों की दहलीज तक पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पीर के रोज यहां पार्टी दफ्तर पर जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों, जिनमें खवातीन की भी अच्छी तादाद मौजूद थी, हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एक पार्टी कारकुन ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि यहां राशन में कटौती की गई है और बिजली में कटौती हुई। उन्होंने कहा पानी हमारा है, इसलिए बिजली भी हमारी है। हम कब तक मरकज का कर्ज चुकाएंगे। उनका कहना था कि हम अपने मसाइल को हल कराने के लिए एहतजाज के सिवा क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां अवामी हुकूमत नहीं है। एहतजाजी ने कहा कि हमने आज यहां एहतजाज दर्ज किया ताकि बात सरकार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज के जरिए ही मसाइल हल करवाएंगे। जब
पहले ये पेश कदम किया जाना है, तो उसी के खिलाफ आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पे आई, उसी के खिलाफ हमारा एहतजाज है। हमारी क़यादत कर रहे हैं आज के प्रोटेस्टर है कि हमारे रावणसर पोजिशन सीनियर लीडर सबका मिनिस्टर मोहम्मद गिल साहब क़यादत कर रहे हैं। तो ये जो राशन में कटौती की है, इसके खिलाफ हमारा अमन मुजाहरा था। बिजली पावर में जो इरेगुलर कर्टेलमेंट है, बिजली आती है जाती है, आंख बचौती खेलते, उसके खिलाफ, और बिजली की जो हाई वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत हर तरह के बुनियादी ढांचे के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दुनिया के उन नायाब मुकामात में से एक है जो तमाम सहूलियात के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरसब्जी और शादाबी में 7.7% का इजाफा हुआ है और यह सिर्फ वज़ीर आला के सीआर की जानिब से दूरअंदेशी के साथ मुतारफ करवाए गए सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरितहारम से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने फख्र के साथ दुनिया को दिखाया है कि हर हुकूमत को क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना जो करेगा उस पर मुल्क अमल करेगा। उन्होंने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत में 14,864 नर्सरीज और 19,472 पल्ले कुर्ती जंगलात कायम किए गए हैं। जुमला 13.44 लाख एकड़ अराजियात पर फैले जंगलात को बहाल किया गया है और अब तक 237 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में आज हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने मेडचल जिले में उपल भगायत के HMDA लेआउट में पौधा लगाया। संतोष ने इस मौके पर पौधा लगाने वालों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम हरितहारम प्रोग्राम से मुतासिर होकर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में हरितहारम और ग्रीन इंडिया चैलेंज के जरिए आवाम में सरसब्जी और शादाबी के सिलसिले में बेदारी पैदा की गई है। इस प्रोग्राम में उपल MLA सुभाष रेड्डी, पार्टी कायदीन और अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के महलात देवपल्ली हुदूद में बड़े पैमाने पर नशावर इंजेक्शन जब्त किए गए। 400 एफेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन को जब्त किया गया। वटेपल्ली दुर्गानगर चौराहे के करीब उनको खरीदा जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। NDPS एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इंजेक्शन कहां से लाए गए थे और किस कीमत पर लाए गए थे। मुलजिमीन की शनाख्त जिम ट्रेनर सतीश, राहुल और सोहेल के तौर पर की गई है। पुलिस असल मनसूबा साज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इंजेक्शन कबल अज़ीं किसको फरोख्त किए गए थे। वायसाद तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म शर्मिला ने अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने इस्तक़लाल सब्र के साथ आवाम में जज्बा पैदा करना जारी रखे। राहुल गांधी अपनी संजीदा कोशिशों के जरिए आवाम की खिदमत करते रहे। उन्होंने बेहतर सेहत, खुशी और ज्यादा कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान शर्मिला की पार्टी को कांग्रेस में जम करने से मुताल्लिक़ मीडिया इत्तलात सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार इसमें सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। बेंगलुरु में शर्मिला की शिव कुमार से मुलाकात के बाद यह मीडिया इत्तलात आई थी, ताहम शर्मिला ने उनकी तरदीद की थी। जिला निजामाबाद के आरमूर में डिग्री की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। उसकी शनाख्त जी रक्षिता के तौर पर की गई है, जिसने टाउन के SC विमेंस हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी नरेंद्र डिग्री कॉलेज में रक्षिता डिग्री साल सुवम में ज़ेर तालीम थी। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस तालिबा की खुदकुशी की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में बढ़ते दर्जे हरारत के पेश नजर स्कूल्स में आधे दिन की क्लासेस की जारिया माह की 24 तारीख तक तौसी की है। कमिश्नर स्कूली तालीम S सुरेश ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स पर इसका निफाज होगा। निस्फ दिन के स्कूल्स के औकात 7 बजे सुबह था 12 बजे दोपहर होंगे। बच्चों को सुबह 8:30 बजे था 9 बजे दिन के दरमियान रागी माल्ट दी जाएगी और 11:30 बजे दिन था 12 बजे दोपहर के दरमियान दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। क्रिकेट खेलने के बाद वापसी के दौरान सेहत की खराबी के नतीजे में एक वकील की मौत हो गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आया, जहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट जारी था। इस वकील की शनाख्त विशाखापट्टनम के जगदम्बा कडली इलाके के 26 साल मणिकंठा नायडू के तौर पर की गई है। गाजू का जंक मैदान में मैच के बाद ग्राउंड से बाहर आते हुए गिर गया। उसको उठाने की उसके साथियों ने काफी कोशिश की, जो लाहासिल रही। इसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। विशाखा बार एसोसिएशन के सदर रामबाबू ने कहा कि नायडू को दिल की बीमारी
बीमारी थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। विशाखापट्टनम में गुज़िश्ता हफ्ते से दर्ज हरारत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका और चीन वर्किंग लेवल मीटिंगें जारी रखने पर मुत्तफिक। बीजिंग में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत के बाद लिया गया फैसला। चीन में मुल्क के कुछ हिस्सों में तूफान के साथ शदीद बारिश। चीन ने तूफानी बारिशों के लिए ब्लू अलर्ट किया जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक तालिब इल्म को चाकू मार कत्ल करने का मामला। पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मणिपुर के मगरिबी इम्फाल में मुसल्लह हमलावरों का तशद्दुद। हमले में फौजी जवान जख्मी। मुतादिद मकानात को किया गया नजर आतिश। वज़ीर आला की दूरंदेशी से तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी में 7.7% का इजाफा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने केसीआर के इक़दाम की सताइश। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जिले मेडचल के हमडा लेआउट में लगाया पौधा। और शहर हैदराबाद के मैलार देवपल्ली में 400 नशावर इंजेक्शन जब्त। ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ताजा खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।